धान पृष्ठभूमि, प्लाइस्टोसीन पार्क और घासभूमि ग्रासलैंड की अवधारणा। प्लाइस्टोसीन पार्क रूस, साइबेरिया में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां वैज्ञानिक पुराने प्लाइस्टोसीन काल के पारिस्थितिक तंत्र को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां का लक्ष्य है घासभूमि स्टेप ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र को वापस लाना, जो कभी बर्फीले युग में बहुत समृद्ध था। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े शाकाहारी जानवर मेगाहर्बीवोर्स और शिकारी प्रेडेटर्स संतुलन बनाए रखते हैं। जड़ी बूटी महाराष्ट्र में समान घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र महाराष्ट्र में भी कई क्षेत्र जैसे सोलापुर, अहमदनगर, बीड, सतारा, उस्मानाबाद में अर्धशुष्क सेमीएरिड घासभूमियां हैं। इन क्षेत्रों में ब्लैकबक, चिंकारा, नीलगाय, भारतीय भेड़िया, इंडियन वुल्फ आदि पाए जाते हैं। तेंदुआ चीता की भूमिका और अनुकूलता सूटेबिलिटी। चीता असिनोनिक्स जुबटस वेनेक्टकस भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी रहा है, खासकर मध्य भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र की घासभूमियों में। हालांकि अब यह विलुप्त हो चुका था, लेकिन अफ्रीकी चीतों को भारत में कूनो, मध्य प्रदेश फिर से बसाने का प्रयास किया गया है। घासभूमि में चीता की भूमिका शीर्ष शिकारी टॉप प्रीडेटर के रूप में ये छोटे और मध्यम आकार के शाकाहारियों जैसे चिंकारा, ब्लैकबक की संख्या नियंत्रित करता है। इससे घास का संतुलन बना रहता है और वनस्पति पुनर्जनन होता है। चीता गति आधारित शिकारी है, इसलिए ये घासभूमि के खुले क्षेत्रों में सफल रहता है। अन्य शिकारी जैसे भेड़िया या तेंदुआ की तुलना में चीता मानव संघर्ष कम करता है, क्योंकि यह आमतौर पर पशुधन पर हमला नहीं करता। निष्कर्ष: महाराष्ट्र की घासभूमियां प्लाइस्टोसीन पार्क जैसी पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बन सकती हैं। अगर उचित प्रबंधन, आवास संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी हो तो चीता जैसी प्रजातियां वहां फिर से सफलतापूर्वक बस सकती हैं और घासभूमि पारिस्थितिकी